तो हाँ, आप बिल्कुल 2 दिन में इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। हम इन 2 वीडियोज़ के थ्रू इंग्लिश में स्मॉल टॉक कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ये दोनों वीडियोज़ आप सभी बच्चे जो इंग्लिश बोलना अभी शुरू कर ही रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जनरली मेरे पास बच्चे आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, मैम हमें एक्चुअल में इंग्लिश बोलना शुरू कहाँ से करना है? क्या चीज़ें हैं जिन्हें हमें सीखना है? ग्रामर में हमें क्या सीखना है? और किस तरह से हम एटलीस्ट स्मॉल टॉक करना स्टार्ट कर दें? तो एक्चुअल में इन दोनों वीडियोस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो यही है कि आपको स्मॉल टॉक करना कैसे सिखाया जाए। आप बहुत जल्दी स्मॉल टॉक करना सीख जाएं। एक बार जब आप स्मॉल टॉक करना इंग्लिश में सीखते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं। तो मेरे इन दोनों वीडियोस का ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हम इसमें फर्स्ट वीडियो में जो ग्रामर की बेसिक चीज़ें हैं लाइक टेंस, कंडीशनल, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सभी कवर करेंगे जो कि आपको स्मॉल टॉक करने के लिए एलिजिबल बनाता है। उसके बाद में हम मोस्टली स्पोकन डे टू डे लाइफ में जो भी आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलते हैं उनको कवर करेंगे। तो आप ये 2 वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि 2 दिन के बाद आप इंग्लिश बोलना शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको सीखना होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेली यूज सेंटेंसेस लाइक जिसमें आप डेली रूटीन की जो बातें करते हैं, अपनी हैबिट्स को बताते हैं, लाइक मैं कोचिंग जाता हूँ, वो घर जाता है, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, हम खाना खाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। अगर आपका डूअर सिंगुलर है, एक है अगर काम करने वाला, तो आप फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस यूज करते हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा डूअर हैं तो आप उसके लिए फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जनरली आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं तो आप उसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है, ऑब्जेक्ट जिस पे सब्जेक्ट काम करता है। तो आपको अगर कहना है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में एस सी एस का यूज करना होता है। सो वी हैव अ फ्यू एग्जांपल्स हियर। सबसे पहला एग्जांपल है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले वॉलीबॉल। कोई सा भी गेम अगर आपको खेलना है, आप कहते हैं मैं ये गेम खेलता हूँ, मैं वो गेम खेलता हूँ, आई प्ले और गेम का नाम। सेकेंड सेंटेंस, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, वो हर दिन एक बुक पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक एवरी डे, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। शी रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। ओके, नेक्स्ट, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, आपको मेरे साथ के साथ उन्हें बोलना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो वे स्कूल जाते हैं, आप बोलेंगे दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम टीवी शाम को देखते हैं। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, स्पीक अप, वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। नेक्स्ट, उसे वो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद करता है या वो आइसक्रीम पसंद करता है। ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट, सूरज पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, वो एक लेटर लिखती है। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, अगर डूअर 1 है देन V1 SES, डूअर 2 और मोर देन 2 है देन V1। यहाँ आई प्लूरल होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग V1। ये सिंगुलर है SES, प्लूरल है V1, प्लूरल है V1, सिंगुलर है SES। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड व्हेन यू स्पीक these kind of sentences. Okay, next, बच्चे क्लासरूम में स्टडी करते हैं। The children study in the classroom, the children study in the classroom. My father works in an office, मेरे पापा एक ऑफिस में काम करते हैं। My father works in an office, my father works in an office. Next, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। Birds fly in the sky,
आसमान में, इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमने क्लियर किया है। ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली रूटीन में आते हैं, ये काम करते हैं, या कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, वो सारे इससे बोले जाते हैं। V1 और V1 SES किस तरह से बोले जाते हैं? वी हैव प्रैक्टिस। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस थे पॉजिटिव। मैं ये काम करता हूँ, वो ये काम करता है, हम वहाँ जाते हैं, हम ये खाते हैं। अगर मैं इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ, या इन्हीं सेंटेंसेस के मैं क्वेश्चंस बना दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, वो पढ़ाई नहीं करती है, क्या वो पढ़ाई करती है, क्या वो खाना खाती है? तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें क्या करना है? यस, नेगेटिव्स में हम यूज करते हैं डू नॉट, डज नॉट प्लस V1, डू नॉट, डज नॉट प्लस V1। और इंटेरोगेटिव में सेम फॉर्मूला होता है, हम डू डज को पहले पुट करते हैं। ओके, जब आपको आंसर कंफर्म करने के लिए चाहिए कि यस, हाँ ये मैं काम करता हूँ या नहीं करता हूँ। क्या आप खाना खाते हैं? तो जवाब क्या देंगे? यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। I do not play football. I do not play football. I do not play football. Next, वो कॉफी पसंद नहीं करती है। She does not like coffee. She does not like coffee. She does not like coffee. वो हर दिन टीवी नहीं देखते। They do not watch TV every day. They do not watch TV every day. These are negatives. वो नहीं करते। मैं काम करता हूँ, यस आई वर्क। मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट वर्क। ओके, अभी हम इससे क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? जब आपको उस क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में जानना होता है, कंफर्म करना होता है। ओके, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? यस। डू यू प्ले क्रिकेट? यस। डू यू प्ले क्रिकेट? ओके, क्या वो बुक्स पढ़ती है? बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप किसी से भी पूछ लेते, क्या वो बुक्स पढ़ती है? Does she read books? Does she read books? And the next one, क्या वे स्कूल जाते हैं? Do they go to school? Do they go to school? Do they go to school? तो 3 टाइप्स के सेंटेंसेस आपने बनाना यहाँ पे सीखे हैं। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट वर्क। क्या मैं काम करता हूँ? डू आई वर्क। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट, इन दिस हम लोग सीखेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप कोई काम कर रहे हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो सो रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ऑल दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। इन्हें हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? फॉर दिस यू हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, इज एम आर एंड देन V1 ING। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग डिनर। शी इज कुकिंग डिनर। वे फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। वी आर वॉचिंग अ मूवी। आप मेरे साथ साथ इन सेंटेंसेस को बोलते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल टॉक करने के लिए आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। He is studying for his exams. वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है। He is studying for his exams. Okay. Next sentence. Children are laughing loudly. बच्चे जोर से हंस रहे। The children are laughing loudly. The children are laughing loudly. Don't say children's, okay? Because children itself a plural noun. Okay? तो आपको क्या करना है? The children, ना कि the children's. The children are laughing loudly. Next sentence. My father is driving the car. मेरे पापा गाड़ी चला रहे। My father is driving the car. My father is driving the car. Next, she is writing a letter. वो एक letter लिख रही है। She is writing a letter. Okay. Next, these are the positive sentences. अगर आपको negative और interrogatives बोलने हैं, उसके लिए yes, we have some sentences here for the negatives and interrogatives. मैं अभी सो नहीं रही हूँ। I am not sleeping now. I am not sleeping now. I'm not sleeping now. Next is वो बात नहीं कर रही है फोन पर। She is not talking on the phone. She is not talking on the phone. She is not talking on the phone.
मैं अभी फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन, आई एम टॉकिंग ऑन द फोन। वो फोन पे बात नहीं कर रही है, शी इज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन, शी इज नॉट टॉकिंग ऑन द फोन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। वो पार्क में नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, दे आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, लेट्स हैव सम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं बुक करेक्टली पढ़ रही हूँ? एम आई रीडिंग द बुक करेक्टली? एम आई रीडिंग द बुक करेक्टली? एम आई रीडिंग द बुक करेक्टली? इज शी कुकिंग डिनर नाउ? क्या वो अभी खाना बना रही है? इज शी कुकिंग डिनर नाउ? इज शी कुकिंग डिनर नाउ? आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड? क्या वे फील्ड में फुटबॉल खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड? ओके, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक इज, प्लूरल विल आर, एंड एम आएगा केवल आई के साथ। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सी, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप बताते हैं कि काम पूरा हो गया है, हो चुका है, वो दिल्ली चला गया है या वो दिल्ली जा चुका है। मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ या मैंने इंग्लिश पढ़ा दी है, मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म के साथ। हैज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, लेट्स स्टार्ट। आई हैव फिनिश माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क फिनिश कर लिया है। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोलते हैं हिंदी में, मैं मेरा होमवर्क फिनिश कर चुकी हूँ। तो दोनों को इंग्लिश में आप किस तरह से बोलेंगे? आई हैव फिनिश माई होमवर्क, आई हैव फिनिश माई होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज विजिटेड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी के पास गई है या उनसे मिल के आई है। शी हैज विजिटेड हर ग्रैंड मदर, शी हैज विजिटेड हर ग्रैंड मदर। नेक्स्ट, दे हैव प्लेड फुटबॉल टुडे, आज उन्होंने फुटबॉल खेली है। दे हैव प्लेड फुटबॉल टुडे, दे हैव प्लेड फुटबॉल टुडे। नेक्स्ट, वी हैव वॉच दैट मूवी, हमने वो मूवी देख ली है। वी हैव वॉच दैट मूवी, वी हैव वॉच दैट मूवी, मैंने वो मूवी देख ली है। आई हैव वॉच दैट मूवी, आई हैव वॉच दैट मूवी। ओके, नेक्स्ट, ही हैज बॉट अ न्यू बाइसिकल, उसने एक नई बाइसिकल खरीदी है। He has bought a new bicycle. He has bought a new bicycle. 6. The teacher has explained the lesson. Teacher ने lesson explain कर दिया है. The teacher has explained the lesson. The teacher has explained the lesson. The teacher has explained the lesson. Next one, I have met him before. मैं उससे पहले ही मिल चुकी हूँ. I have met him before. अब आप देखिए कितनी बार आपको ये सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है। आप हिंदी में बोलते, मैं तो उससे पहले ही मिल चुकी हूँ, मैं तो उससे पहले ही मिल चुकी हूँ। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? I have met him before. I have met him before. I have met him before. Very simple. Okay. Now let's learn the negatives and interrogatives. मैंने मेरा काम पूरा नहीं किया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। सेकेंड सेंटेंस, शी हैज नॉट सीन दैट मूवी, उसने वो मूवी नहीं देखी है। शी हैज नॉट सीन दैट मूवी, शी हैज नॉट सीन दैट मूवी। नेक्स्ट, दे हैव नॉट रीच द स्टेशन, वो स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। दे हैव नॉट रीच द स्टेशन, दे हैव नॉट रीच द स्टेशन, वे स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। They have not reached the station. Very simple. Interrogatives कैसे बोलेंगे? Have you finished your homework? क्या तुमने अपना homework finish कर लिया है? Have you finished your homework? Have you finished your homework? Next, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? Has she completed the work? Has she completed the work? बहुत ज़्यादा बोलते हैं आप इस तरह के sentences, तो आप इन्हें इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कीजिए। क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया? Has she completed the work? Has she completed the work? Next is, have they visited the museum? क्या वो म्यूजियम घूम के आ गए हैं? Have they visited the museum? Have they visited the museum? Very simple. Let's take another type of sentences. Yes. Now, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं लाइक मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रही हूँ, वो कल शाम से सो रहा है। मीन्स कोई वर्क है जो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन वो स्टार्ट पास्ट में हुआ था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं आप
इस फॉर्मूला से, हैज ऑफ बीन V1 ING। एंड वन मोर थिंग, आप इस तरह के सेंटेंसेस में पास्ट टाइम को मेंशन करते हैं। तो अगर आप फिक्स टाइम की बात करें तो उसके लिए सिंस यूज करते हैं, अगर आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो उसके लिए फॉर यूज करते हैं। ये इस क्या होता है फिक्स टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम, you'll get to know about this later, okay? Let's take some examples here. I have been studying English for 2 hours. 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। लाइक एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कहेंगे हाँ मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। हाउ? आई बीन स्टडिंग इंग्लिश, यस, फॉर एन आवर। ओके, मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. शी हैज बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से खाना बना रही है। कभी कभी घर में कोई ओकेजन होता है एंड यू हैव टू कुक, ओके, और कभी कभी इतना टाइम लगता है, पूरा दिन खाना बनाने में निकल जाता है, तो हम कहते हैं वो तो सुबह से खाना बना रही है। शी हैज बीन कुकिंग सिंस, यस, मॉर्निंग। नेक्स्ट, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, पूरा दोपहर से वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, 3 घंटे से हम टीवी देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours. He has been working in the office since 9 a.m. This is fixed time and this is duration, period of time. 3 hours is a period of time and 9 a.m. is a fixed time. So you are using here since and you are using here for. Period of time के लिए for आता है, fixed time के लिए since आता है. So he has been working in the office since 9 a.m. Next, the children have been making noise for a long time. The children have been making noise for a long time. बहुत लंबे टाइम से बच्चे क्या कर रहे हैं? आवाज कर रहे हैं, make noise, आवाज कर, don't make noise, okay? 7th, I have been learning French for a month. मैं 1 महीने से फ्रेंच सीख रही हूँ। आप बोल सकते हैं मैं 1 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। I've been learning English for a month. I've been learning English for a month. Okay. Now let's take some examples of negatives and interrogatives. मैं काफ़ी लेटली हाल फिलहाल में मैं सोई नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, मैं मतलब ठीक से सोई नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। आई बीन, यस, आई हैव नॉट। नेगेटिव्स, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली। शी हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर द टेस्ट, वो टेस्ट के लिए पढ़ नहीं रही है। दे हैव नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव्स, हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग, क्या आप काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं? हैव यू बीन वेटिंग, यस, हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट, हैज शी बीन रीडिंग दैट बुक, क्या वो ये बुक पढ़ रही है? हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल आफ्टरनून, क्या पूरे दोपहर से वो क्रिकेट खेल रहे हैं? सो दीज आर सम इंटेरोगेटिव्स एंड नेगेटिव्स। लेट्स टेक अनदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस। अब आपको बोलना है पास्ट में कोई सेंटेंस, लाइक मैं वहां गया था, मैं, वो मुझसे मिलने आया था, मैंने उसे फोन किया था, हम मिले थे। इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? वेरी सिंपल, आपको सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म पुट करनी है। यस, सब्जेक्ट के बाद में आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म पुट करनी है, दैट्स इट और नथिंग। सी, आई फिनिश माई होमवर्क yesterday, मैंने मेरा होमवर्क कल फिनिश किया था। शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट वीक, वो लास्ट वीक अपनी दादी के यहाँ गई थी। दे प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, उन्होंने इवनिंग में फुटबॉल खेली थी। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, आप पास्ट का कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो यू हैव टू यूज ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू कैन सी हियर एवरीवेयर, ओके, इन ईच सेंटेंस। वी वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, कल रात हमने एक मूवी देखी थी। ही बॉट अ न्यू बाइसिकल, उसने एक नई बाइसिकल खरीदी थी। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, टीचर ने बिल्कुल क्लियरली लेसन को एक्सप्लेन किया था। आई मेट माई फ्रेंड एट द मार्केट, मैं मेरे दोस्त से मार्केट में मिली थी। सो दीज आर सम पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने ये किया था, मैं गई थी, मैं मिली थी। लेट्स टेक नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स। For negatives, you use did, not, and then first form of the verb. So please get me some water. So we have some examples. Negatives. I did not go to school yesterday. मैं कल स्कूल नहीं गई थी. I did not go to school yesterday. She did not finish her work. उसने अपना काम पूरा नहीं किया था. She did not finish her work. They did not understand the question. उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे। समटाइम्स बोलते ना मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आए थे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ये बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप बहुत यूज़ करते हैं। बस आप यहाँ सीख रहे हैं कि इन्हें इंग्लिश में मुझे कैसे बोलना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या तुमने अपना काम फिनिश कर लिया था? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? डिड शी कॉल यू यस्टरडे? क्या उसने तुम्हें कल फोन किया था? डिड शी कॉल यू यस्टरडे? डिड दे प्ले क्रिकेट? क्या उन्होंने क्रिकेट खेली थी? डिड दे प्ले क्रिकेट? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर लाइक वो क्रिकेट खेल रहा था, वो फुटबॉल खेल रहा था, वो मजाक कर रहा था, मैं खाना बना रहा था। ओके, लाइक दिस। सो इस तरह के सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते हैं वॉज वर और आईएनजी के साथ। विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यू यूज वॉज, विथ प्लूरल सब्जेक्ट यू यूज वर। वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, लेट्स प्रैक्टिस। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस इज यस, शी वॉज कुकिंग डिनर इन द किचन, वो डिनर बना रही थी किचन में। नेक्स्ट, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। यस, दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट, हम टीवी देख रहे थे कल रात। ही वॉज स्टडिंग फॉर द एग्जाम, वो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था। द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली, बच्चे जोर से हंस रहे थे। माई फादर वॉज ड्राइविंग द कार, मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे थे। Negatives and interrogatives. Yes, we have some negatives and interrogative examples here. I was not sleeping in the afternoon. मैं दोपहर में नहीं सो रहा था. I was not sleeping in the afternoon. Yes, next is she was not talking on the phone. वो फोन पे बात नहीं कर रही थी. Next is they were not working in the office. वो ऑफिस में वर्क नहीं कर रहे थे. Next is interrogative. क्या वो एक बुक पढ़ रही थी? Was she reading a book? क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग फुटबॉल? क्या वो रूम में पढ़ रहा था? वॉज ही स्टडिंग इन द रूम? क्या तुम टीवी देख रहे थे कल रात? वर यू वॉचिंग टीवी लास्ट नाइट? क्या टीचर लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे? वॉज टीचर एक्सप्लेनिंग द लेसन? क्या बच्चे आवाज कर रहे थे? वर द चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज? वेरी सिंपल. ओके, लेट्स टेक some more sentences. Yes, in this you कि मैं ये काम कर चुका था, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। लाइक चुकी थी, कोई काम हो गया था, मीन्स एक काम पास्ट में हुआ और उससे भी पहले कोई एक और काम हो गया। फॉर दैट उसके लिए आप यूज करते हैं हैड एंड थर्ड फॉर्म. ओके, वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर. डिनर से पहले मैं मेरा होमवर्क फिनिश कर चुका था. डिनर से पहले मैंने मेरा होमवर्क फिनिश कर लिया था. डिनर आपने बाद में किया था, उससे पहले आपने कोई काम कर लिया था. फॉर दैट यू यूज हैड एंड थर्ड फॉर्म. आई हैड फिनिश माई होमवर्क बिफोर डिनर. नेक्स्ट, शी हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर स्टार्टेड रेनिंग. वो घर से निकल गई थी बारिश होने से पहले. शी हैड लेफ्ट. बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं, आप बहुत बोलते हो, हिंदी में बहुत बोलते हो. नाउ लर्न इन इंग्लिश. दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. वो टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे. नेक्स्ट, वी हैड वॉच द मूवी बिफोर गोइंग टू बेड. हम बेड पर जाने से पहले हम मूवी देख चुके थे, मतलब सोने से पहले. गोइंग टू बेड का मतलब होता है सोने से पहले. बिफोर गोइंग टू बेड वी हैड वॉच द मूवी. ही हैड ईटन हिज लंच अर्लियर. उसने अपना खाना पहले ही खा लिया था. द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर वी रीच्ड. ट्रेन पहले ही चली गई थी, हमारे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही ट्रेन चली गई थी. द ट्रेन हैड डिपार्टेड. शी हैड रिटन द लेटर बिफोर टीचर अराइव्ड. टीचर के आने से पहले उसने लेटर लिख लिया था. वेरी सिंपल. Next, we have some negatives and interrogatives also. I had not finished my work. मैं अपना काम finish नहीं कर चुका था. Next, she had not seen that movie before. उसने वो मूवी पहले नहीं देखी थी. They had not reached the station. वे स्टेशन नहीं पहुंचे थे. Had you finished your homework? Interrogatives. क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था?
हैड शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने अपना वर्क कर लिया था? हैड दे लेफ्ट बिफोर मीटिंग स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट हुई उससे पहले क्या वो निकल गए थे? So these are negatives and interrogatives. You have to speak each and every sentence for 5 to 6 times. जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ज़्यादा इंग्लिश सीखोगे. The more you speak English, the more you learn English. This is a very simple concept. Let's take next type of sentences. Yes, अगर आप पास में कोई काम कर रहे थे, ओके, और आपने पास में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो काम करना स्टार्ट किया था, लाइक मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 4 घंटे से सो रहा था, मैं सुबह से खाना बना रहा था. फॉर दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर हैड बीन V1 ing. वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था. शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बना रही थी. दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे. वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम बस का वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से. He had been working in the office since 9 a.m. 9 बजे से वो काम कर रहा था. The children had been making noise in the class. बच्चे क्लास में noise कर रहे थे, आवाज कर रहे थे. Yes, next we have some examples. We have some new sentences here. जो कि आप फ्यूचर में अगर आपको कोई बात बोलनी है, लाइक मैं जयपुर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, वो आएगी, हम पढ़ेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए वी हैव अ स्ट्रक्चर विल, शैल एंड बी वन. ओके, एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर दैट आप ऑल सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो अभी आप ये कंफ्यूज मत होना शैल विल क्या है इसका. आप ऑल सब्जेक्ट के साथ विल यूज कीजिए. वी हैव सम एग्जांपल्स हियर. आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा. शी विल विजिट हर ग्रैंडमदर नेक्स्ट वीक, वो अपनी दादी के यहाँ नेक्स्ट वीक जाएगी. दे विल प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम को फुटबॉल खेलेंगे. वी विल वॉच अ मूवी टू नाइट, हम एक मूवी देखेंगे आज रात को. टू नाइट मीन्स आज रात को. ही विल बाय अ न्यू बाइसिकल, वो एक नई बाइसिकल खरीदेगा. द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन, टीचर लेसन को एक्सप्लेन करेंगे. आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा. सो दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेज ऑफ फ्यूचर कि मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा. कैसे बोलना है? सब्जेक्ट के बाद सिंपली विल रखना है एंड देन जो काम करेंगे उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, नेक्स्ट टाइप नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव्स. आई विल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा. शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी. शी विल नॉट अटेंड द मीटिंग. नेक्स्ट इज दे विल नॉट प्ले टूडे, आज वो नहीं खेलेंगे. दे विल नॉट प्ले. ओके, वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, अगर आप विल नॉट को शॉर्ट में, इट मीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं. मीन्स यू कैन ऑल्सो से आई वॉन्ट गो टू द मार्केट, शी वॉन्ट अटेंड द मीटिंग, दे वॉन्ट प्ले टूडे. ओके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे. अगर आप विल नॉट के साथ कंफर्टेबल है देन देयर इज नो प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू स्पीक वांट देन आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. लेट्स टेक इंटरोगेटिव्स. विल यू कम टू द पार्टी, क्या आज पार्टी में आओगे? विल यू कम टू द पार्टी, क्या पार्टी में आओगे? नेक्स्ट, विल शी फिनिश द वर्क, क्या वो काम फिनिश कर लेगी? विल दे विजिट अस टुमारो, क्या कल वो आएंगे हमसे मिलने? सो दीज आर द इंटरोगेटिव्स ऑफ फ्यूचर. नेक्स्ट वी हैव सम मोर सेंटेंसेस हेयर. आप इस तरह के स्ट्रक्चर भी आप हिंदी में बोलते हैं कि इस टाइम मैं सो रही होंगी, वो खाना खा रहा होगा. फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू होगा. फॉर दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर विल, शैल, बी, ing. सेम हेयर, आप सारे सब्जेक्ट के साथ विल पुट कीजिए. ओके, बी प्लस ing. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM, 8 बजे मैं पढ़ रही होंगी. आई विल बी स्टडिंग एट 8 PM. she'll be cooking dinner in the evening, वो शाम को खाना बना रही होगी. she'll be cooking dinner in the evening. they'll be playing football tomorrow, वो कल क्रिकेट खेल रहे होंगे. we'll be watching a movie tonight, आज रात को तो हम मूवी देख रहे होंगे. he will be working in the office tomorrow morning, कल सुबह तो वो ऑफिस में काम कर रहा होगा. the children will be learning their lesson, बच्चे अपने लेसन्स याद कर रहे होंगे. वेरी सिंपल, बहुत इजी है. फ्यूचर में कोई काम करेंगे, आई विल बी डूइंग दिस, आई विल बी कुकिंग फूड, I'll be studying. Okay, yes, we have some negatives and interrogative examples too. I'll not be going to the party, मैं पार्टी नहीं जा रही होगी. she'll not be studying tonight, वो आज रात नहीं पढ़ रही होगी. they'll not be playing tomorrow, वो कल नहीं खेल रहे होंगे. interrogatives
विल यू बी कमिंग टू द मीटिंग, क्या तुम मीटिंग में आ रही होंगी? विल शी बी स्टडिंग एट नाइट, क्या वो नाइट में पढ़ रही होंगी? विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, क्या वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे? यस। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आपका फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा। बहुत सिंपल, आप बोलते हो मैम मैं मंडे तक फीस डिपॉजिट करवा दूंगा, मतलब मंडे तक मैंने ये काम कर चुका होगा। 2028 के एंड तक मेरी शादी हो चुकी होगी। ओके, इस महीने के एंड तक मैं गोवा जा चुका होगा। सो इस तरह के फ्यूचर में आपका कोई काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है विल शैल हैव, थर्ड फॉर्म। इससे आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स हियर, लेट्स प्रैक्टिस। आई विल हैव फिनिश माय होमवर्क बाय इवनिंग, मैं अपना होमवर्क शाम तक पूरा कर लूंगा। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय टुमारो, कल तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी। दे विल हैव रीच द स्टेशन बाय 6 PM, 6 बजे तक वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। वी विल हैव वॉच द मूवी बाय टुमारो, आज रात तक हम ये मूवी देख लेंगे। वी विल हैव बॉट अ न्यू फोन बाय नेक्स्ट, अगले महीने तक हम नया फोन खरीद चुके होंगे। द टीचर विल हैव एक्सप्लेन द लेसन बाय, कल तक टीचर लेसन को एक्सप्लेन कर देंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो आपको शो करते हैं कि आप फ्यूचर में एक पर्टिकुलर काम को पूरा कर चुके होंगे। ओके, yes, we have some negatives and interrogative examples too. I will not have finished my work by evening, भाई मेरा काम शाम तक पूरा नहीं होगा। I will not have finished. Okay. She will not have completed the project by tomorrow, वो भी कल तक पूरा काम नहीं कर पाएगी अपने प्रोजेक्ट पे। They will not have reached the station by 6 PM, 6 बजे तक वो नहीं पहुंचेंगे। बहुत बोलते हो आप, 6 बजे तक वो नहीं पहुंचेंगे स्टेशन। They will not have reached the station by 6 PM. Interrogatives, will you have finished your homework by evening, क्या तुम शाम तक अपना काम पूरा कर लोगे? Will she have completed the work by tomorrow, कल तक पूरा काम कर लेगी क्या? Will they have arrived before the meeting, क्या वो मीटिंग से पहले पहुंच चुके होंगे? तो बहुत सिंपल है, हमने ये सारे टाइप के सेंटेंसेस कवर किए हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो हम कवर करने वाले हैं आगे, उसको आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, जिसमें हम कंडीशन को रखने वाले हैं। कंडीशन मतलब आप कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जहां पर दो सेंटेंसेस को बोला जाता है और उसमें एक कंडीशन रख दी जाती है, मतलब एक काम होगा दूसरे काम पर डिपेंड करेगा। लाइक अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। ओके, अगर तुम पानी को गर्म करते हो तो वो बॉयल होता है, इवेपोरेट होता है, भाप बन जाता है। ओके, इस तरह के सेंटेंस, अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। यहाँ पर आप दो सेंटेंसेस बोल रहे हैं लेकिन एक कंडीशन शो कर रहे हैं। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर दैट वी हैव some examples here. First type of conditional sentence which are known as zero conditionals, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है if, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अगर, यदि। ओके, लाइक दिस। इफ के बाद आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को रखते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखते हैं। अब किस तरह के ऐसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिसमें दोनों ही काम को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखते हैं? जब आप एक यूनिवर्सल फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, ये फैक्ट है। तो आप इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है? इट बॉइल्स। ओके, इफ यू हीट वाटर, यस, to 100 degrees Celsius, it boils. If it rains, the ground gets wet. बारिश होती है तो ग्राउंड वेट हो जाता है। If it rains, फैक्ट है, the ground gets wet. If you mix red and blue, you get purple. रेड और ब्लू को आप मिक्स करोगे तो आपको कौन सा कलर मिलेगा? पर्पल। सो दीज आर फैक्ट्स। और फैक्ट्स, जब कंडीशनल सेंटेंसेस में फैक्ट्स दिए होते हैं तो आप उसे इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। Second type of conditional sentences are first conditionals, used for real and possible future situation.
रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर में, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। यहाँ पे आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, रियल या पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर दैट यू हैव अ फॉर्मूला, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर सिंपल। मीन्स इफ के बाद में आपको रखना होता है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और आगे रखना होता है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, वी हैव सम एग्जांपल्स हियर। इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, वी विल स्टे होम, हम घर पे रहेंगे। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल स्टे होम। इफ आई स्टडी हार्ड, अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ, आई विल पास द एग्जाम। एक्चुअल में ये क्या है, रियल और पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन है कि ऐसा हो सकता है। इफ शी कम्स वी विल स्टार्ट द मीटिंग, अगर वो आ जाएंगे तो हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यू हैव टू स्पीक दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 10 to 20 टाइम्स, सो दैट कि ये सेंटेंसेस आपकी टंग पे सेट हो जाए और आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ईजिली बोल पाए। Next type of conditionals are second conditional. Second conditional are unreal, unlikely present or future situation. Unreal होता है, that is अगर तुम मुझे फोन कर देते तो मैं आ जाता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इस तरह की सिचुएशन को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इससे। इफ के बाद आपको सेकेंड फॉर्म एंड देन वुड प्लस बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई वुड बाय अ हाउस। तो ये एक अनरियल सिचुएशन है, मैं बस कह रहा हूँ हाँ ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। दिस इज अनरियल सिचुएशन। ओके, फ्यूचर की जो कि हाँ ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा या ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड बाय अ हाउस, तो मैं एक घर खरीद लेता। इफ ही वर टॉलर, अगर वो लंबा होता, ही वुड प्ले बास्केटबॉल, तो वो बास्केटबॉल खेल लेते। इफ शी न्यू द आंसर, अगर उसको आंसर पता होते, शी वुड टेल अस, तो वो हमें बता देती। बहुत अच्छी ग्रामर, मैं ऐसा कर देता, मैं वहां चला जाता। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई वुड डू दैट, आई वुड कॉल हिम, आई वुड मीट हिम। वुड का यूज करके आपको बोलना है। थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, सेम अनरियल सिचुएशन इन द पास्ट, यू यूज इफ के बाद में had प्लस थर्ड फॉर्म, had plus third form, and the next one is would have third form. Past participle is third form. If I had studied harder, अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती, I would have passed the exam, तो मैं एग्जाम पास कर लेता। If they had left earlier, they would have caught the train, अगर वो जल्दी निकलते तो ट्रेन पकड़ लेते। इट मीन उन्हें नहीं पकड़ी। If she had told me, अगर उसने मुझे बता दिया होता, I would have helped her, बोलते हो ना मुझे बताया तो मैं मदद कर देता। If she had told me, I would have helped her. This is very simple. नेक्स्ट सिचुएशन जिसमें आप इमेजिनेशन करते, अगर मैं ये होता तो, अगर मैं देश की पीएम होती तो मैं एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत कुछ करती। अगर मैं करिश्मा कपूर होती तो मैं बहुत अच्छे अच्छे मूवीज करती। अगर मैं बिलियनियर होती तो मैं सबको पैसे दे देती। मतलब मैं ये एक इमेजिनेशन कर रही हूँ कि मैं ऐसी होती, अगर मैं एक चिड़िया होती तो मैं उड़ जाती। मैं चिड़िया थोड़े हूँ। सो लाइक दैट। आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आप वो यूज कर रहे हैं, यहाँ पर इफ यूज हो रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन वर्ड। ये एक इमेजिनेशन को बताने के लिए यूज होता है। वी हैव सम एग्जांपल्स, यू विल गेट टू नो। एंड ये सारे एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं, आप ऑटोमेटिकली इस टाइप के सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट कर देंगे। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं पैसे वाली होती तो मैं पूरी दुनिया घूमती। इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। नेक्स्ट, इफ शी वर टॉलर, अगर वो लंबी होती, शी वुड प्ले बास्केटबॉल, लंबी होती तो वो बास्केटबॉल खेल लेती। इफ ही वर मोर केयरफुल, अगर वो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होता, ही वुड नॉट मेक मिस्टेक, तो वो मिस्टेक्स नहीं करता। इफ वी वर ऑन वेकेशन, अगर हम वेकेशन पे होते, वी वुड रिलैक्स एट। जनरली क्या होता है ना, लोग वेकेशन पे चले जाते हैं, दे फाइट। ओके, तो आप उन्हें देख के क्या कहते हो, यार हम वेकेशन पे होते हम तो मजे करते हैं। ओके, इफ वी वर ऑन वेकेशन वी हैड लॉट ऑफ फन। ओके, नेक्स्ट, इफ यू वर माई फ्रेंड, अगर तुम मेरे दोस्त होते, आई वुड हेल्प यू। उसने तुम्हारी मदद नहीं करी, बट अगर आप मेरे दोस्त होते
मैं आपके मिलूँ, इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। नेक्स्ट इज इफ इट वर सनी, अगर धूप होती, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक, तो हम कहाँ चले जाते, पिकनिक के लिए। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई अक्रॉस द स्काई, मैं अगर एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। इफ शी वर द टीचर द क्लास वुड बी फन, क्लास वुड बी मोर फन, अगर वो टीचर होती तो क्लास में बहुत मजा आता, लाइक दिस। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ सेंटेंस बिकॉज यू स्पीक अ लॉट, बहुत ज्यादा बोलते हो आप ये सारे सेंटेंसेस। Now the next part is models. Of course, when you want to speak English, this is very important. You should have the knowledge of models. There are so many type of models. Models mood को express करते हैं और अलग-अलग mood को express करने के लिए you have different type of models. So I'm going to teach you the different type of models here, and we will have some examples here to practice. Very simple formula. Subject के बाद आपको model use करना होता है and then base form, first form of the verb use करना होता है। this is the basic formula for all the models. हर mood expression के लिए अलग अलग model use होगा और उसके बाद base form use होगी। So let's start. We have the very first model, can and could. Both the models are used for ability and possibility. Ability and possibility के लिए use होता है। This is used for present ability, आप ये काम कर सकते हो। दिस इज यूज फॉर पास्ट एबिलिटी, ये काम कर सकते थे। तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैन और कुड का यूज होता है। लाइक आई हैव एग्जाम्पल हियर, आई कैन स्विम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से स्विम कर सकता हूँ। ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी कुड रन फास्टर, वो बहुत तेज दौड़ सकती थी। व्हेन शी वाज यंग, जब वो बहुत यंग थी तो वो बहुत तेज दौड़ सकती थी। दिस शोज द पास्ट एबिलिटी, सो वी आर यूजिंग हियर कुड। नेक्स्ट इज दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, वो बहुत इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए मॉडल कैन का यूज किया जा सकता है, और वो पॉसिबिलिटी जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, मतलब सब पे वो चीज लागू। जैसे मैंने कहा कोई भी कभी भी मर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ही मरूंगी, कोई भी कभी भी मर सकता है। तो यस, एनीवन कैन डाई एनी टाइम, कैन का यूज किया है पॉसिबिलिटी दिखाने। कोई भी इंग्लिश बोलना सीख सकता है, तो केवल मैं ही सीख सकती हूँ, आप नहीं सीख सकते, कोई भी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सो एनीवन कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, कुड का यूज हम एक और केस में करते हैं, जब हम एक तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। लाइक क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ, दैट इज लाइक फॉर्मल थोड़ा सा। सो कुड आई हैव योर नंबर। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल्स, ए मे एंड माइट, सेम, पॉसिबिलिटी, परमिशन। प्रेजेंट के लिए मे, पास्ट के लिए माइट यूज होता है। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्रेजेंट में माइट का भी यूज होता है, मोर पॉसिबिलिटी के लिए, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज होता है। वी हैव सम एग्जांपल्स, यू मे लीव अर्ली टुडे, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, दिस इज परमिशन। इट माइट रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, दिस इज पॉसिबिलिटी। शी मे इंजॉइन अस फॉर द डिनर, उसे दिस इज परमिशन, उसे हमें डिनर के लिए ज्वाइन करना चाहिए। तो फॉर परमिशन एंड पॉसिबिलिटी वी हैव टू मॉडल्स, मे एंड माइट। नेक्स्ट इज मस्ट, मस्ट इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी, यस तुम्हें करना ही चाहिए, तुम्हें ये चीज करनी ही चाहिए। लाइक यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग, अगर आप बाइक चला रहे हो तो यू मस्ट वियर, आप इसे टाल नहीं सकते, दिस इज मस्ट, यू शुड, यू हैव टू डू दैट। ओके, स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम, स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट करने चाहिए। ही मस्ट बी द न्यू टीचर। पॉसिबिलिटी विद श्योरिटी, अगर पॉसिबिलिटी में आपको श्योरिटी है तो आप उसमें मॉडल मस्ट का यूज कर सकते हैं। वो हमेशा 5 स्टार होटल्स में रुकता है। ही मस्ट बी रिच। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल्स, शुड, ऑट टू, एडवाइस के लिए और रिकमेंडेशन। शुड यूज होता है जनरल सजेशन के लिए, करना है तो करो, नहीं तो गो टू हेल, आई डोंट केयर। ओके, एंड ऑट टू यूज होता है मॉरल ड्यूटी। ओके, एक मॉरलिटी के लिए कि हाँ ये करना ही चाहिए, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स भी नहीं कर रहे लेकिन आप उसे डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए ऑट टू आता है। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए। अब आप किसी को उस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हें खाना ही चाहिए,
यू आर जस्ट सजेस्टिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन कि हाँ तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए, इट्स अप टू हिम, वो खाना चाहता है नहीं खाना चाहता है, यू आर जस्ट गिविंग जनरल सजेशन, सो यू शुड ईट हेल्दी फूड। इफ आई से वी शुड हेल्प द नीडी, हमें नीडी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये भी जनरल सजेशन। ही ऑट टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, मॉरल ड्यूटी है, करनी चाहिए, अगर आपने मिस्टेक करी है तो आप उसको क्या करो, अपोलोजाइज करो। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल विल एंड वुड। विल एंड वुड का यूज किया जाता है फ्यूचर एक्शन के लिए, और वुड का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। फ्यूचर एक्शन के लिए आई हैव टॉट यू, ओके, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। शी वुड लाइक अ कप ऑफ टी, वो एक कप चाय लेना पसंद करेगी। दे विल अराइव सून, वो जल्दी आ जाएंगे। शैल यूज होता है सजेशन और ऑफर्स के लिए। शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक के लिए चलें। आई शैल हेल्प यू विद योर वर्क, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे काम में। नेक्स्ट, if we talk about the negative types of models, here are some examples. You cannot enter without a ticket, तुम बिना टिकट के एंटर नहीं कर सकते, you cannot enter without a ticket. You should not lie to your friends, या you should not lie to his friends, तुम्हें उसके दोस्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, या उसे उसके दोस्तों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। he should not lie to his friends, lie means झूठ बोलना। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, भाई पानी वेस्ट मत करो, ओके। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव्स, वी हैव सम इंटेरोगेटिव्स। कैन यू प्ले द गिटार, भाई गिटार बजानी आती है आपको, क्या गिटार बजा सकते हो। शुड आई कॉल हर नाउ, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। मस्ट वी फिनिश दिस टुडे, क्या इसे हमें आज ही खत्म करना चाहिए। सो दीज आर द नेगेटिव्स एंड इंटेरोगेटिव्स ऑफ मॉडल्स। सो वी हैव कवर्ड मॉडल्स and conditionals and some tenses, okay. Now we have the next type of grammar is imperatives। देखो आप पूरे दिन में इतने imperative sentence बोलते हो, पूरा दिन किस में निकलता है, कमांड देने के अंदर, वार्निंग देने के अंदर, एडवाइस देने के अंदर, रिक्वेस्ट करने के अंदर। तो इन सब में आप क्या करते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। यहाँ आओ, बैठ जाओ, चले जाओ, लाइट ऑन कर दो, लाइट बंद कर दो, ये खा लो, वो पहन लो, मुंह धो लो, इस तरह के बहुत सारे इंपैरेटिव्स आप बोलते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर आप एक पॉजिटिव इंपैरेटिव बोल रहे हैं, देन यू स्टार्ट द सेंटेंस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव बोल रहे हैं, देन यू स्टार्ट द सेंटेंस विद डोंट, देन यू पुट V1 एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। कभी कभी आप बिना ऑब्जेक्ट के भी बोलते हैं, भागो, run, okay. So we have some examples here for the imperative sentences. Let's practice all the type of sentences. First, command, आप ऑर्डर देते हो, किसी को आदेश देते हो। sit down, बैठ जाइए, stand up, खड़े हो जाइए, बहुत सिंपल, बहुत बोलते हैं, स्कूल में भी आपने सुना है। close the door, दरवाजा बंद कर दो। stop talking, बात करना बंद कर दो। be quiet, शांत रहो। रिक्वेस्ट, प्लीज पास मी द सॉल्ट, या नमक पकड़ाना, घर में बहुत बोलते हो, या नमक पास करना, यस प्लीज पास मी द सॉल्ट। नेक्स्ट, हेल्प मी विद दिस बैग, मेरी मदद करो। गिव मी अ कॉल लेटर, मुझे थोड़ा देर बाद में कॉल करना है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। बहुत हेल्पफुल है ये इस तरह के सेंटेंसेस स्मॉल टॉक के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप इसको इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करिएगा, और सबसे पहले आप इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बोलना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं और स्मॉल टॉक में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज शो मी योर नोट्स, मुझे आपके नोट्स दिखाइए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पेरेटिव्स आर एडवाइस एंड सजेशन। जब आप करते हैं, किसी को सलाह देते हैं, तो उसके लिए आप बोलते हैं अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खाना हेल्दी खाना, ईट हेल्दी फूड, डोंट वरी अबाउट इट, इसकी टेंशन मत लो, डोंट वरी अबाउट इट। लिसन केयरफुली, सुनो तुम ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ओके। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, how can you speak English in just 2 days, for that you have to listen to me carefully। so मैं कहूँगी listen carefully, ध्यान से सुनो। next, try to finish your homework, अपना होमवर्क फिनिश करने की कोशिश करो। warnings देते हैं हम, warnings, watch out, ठीक है, don't touch that, be careful with knife, नाइफ यूज कर रहे हो तो यस ऑफ कोर्स बी केयरफुल। लुक बिफोर यू क्रॉस द रोड, बहुत बहुत बोलना पड़ता है, रोड क्रॉस कर रहे हो तो भाई थोड़ा ध्यान रखो। स्टॉप, डेंजर अहेड, आगे खतरा है, अहेड मतलब आगे,
आगे खतरा है, स्टॉप डेंजर अहेड। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्पेरेटिव्स आर इन्विटेशंस, एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन करना किसी को, अंदर आ जाओ, कम इन, हमारे साथ डिनर करो, जॉइन अस फॉर डिनर, चीयर अप, यस किसी को आप चीयर कर रहे हैं, गो अहेड आगे बढ़ो, हैव फन मजे करो। तो दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आप इनके नेगेटिव्स भी बना सकते हैं, जस्ट पुट not before V1, don't come in, don't join us for dinner, don't cheer up, don't go ahead, don't have fun, okay? तो ये आपका नेगेटिव सेक्शन भी कवर हो जाएगा। सो वी प्रैक्टिस ऑल द इम्पेरेटिव टाइप। Next is preposition. Yes, it is very important. When you speak a sentence, you need preposition to relate or to connect a word to another word. All right. So we should have the knowledge of prepositions here. There are a few prepositions which we use mostly when we speak English. So वो सारे prepositions हमने यहाँ cover किए हैं. Let's start with the first type of preposition. प्रपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, जगह के लिए और एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए कौन कौन से प्रपोजिशंस यूज होते हैं, बहुत जल्दी और बहुत ही क्विक हम ये सारे प्रपोजिशंस को कवर करेंगे। सबसे पहला प्रपोजिशन है हमारे पास इन, बहुत बोलते हैं। इन का यूज होता है बेटा इनसाइड समथिंग, लाइक यू आर सिटिंग इनसाइड, इस पर्टिकुलर स्पेस में अगर आप बैठे हुए हो तो दिस इज कॉल्ड इन। शी इज इन द रूम, वो कहाँ पर है, रूम में है। ऑन, एक किसी सरफेस को कोई आदमी टच करके, कोई भी चीज है टच करके कोई चीज है तो दैट इज कॉल्ड ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, टच करके किसी के ऊपर कोई चीज, दैट इज कॉल्ड ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। एट, स्पेसिफिक पॉइंट और प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह पे। आई एम एट द बस स्टॉप, आई एम ऑन द बस स्टॉप नहीं बोलना है। इफ यू से आई एम ऑन द बस स्टॉप, दिस इज द बस स्टॉप और आप इसकी छत पे बैठे हुए, नो, आप एक प्लेस है बस स्टॉप, एग्जैक्ट प्लेस है जहां पर है, you say I am at the bus stop, okay? Next is under, ये एक टेबल है और इसके नीचे अगर कोई चीज है तो that is called under. The cat is under the chair. Behind, ये पर्टिकुलर कोई वॉल है, वॉल के पीछे कोई चीज है, for you use at the back of. The garden is behind the house, ये घर है, घर के पीछे गार्डन है, the garden is behind the house. Between यूज होता है हमेशा दो के बीच में, कोई चीज दो के बीच में है, in the middle of the two things. The ball is between the chairs, दो चेयर्स के बीच में। among, दो से ज्यादा के बीच में, more than two के लिए among आता है, she is among her friends, वो उनके फ्रेंड्स के बीच में। नेक्स्ट टाइप ऑफ prepositions of time, आप यहाँ पर देख रहे हैं at का यूज टाइम के लिए भी होता है, specific time, 6 PM is a specific time. The train leaves at 6 PM. ट्रेन कितने बजे निकलती है, 6 बजे निकलती है। स्पेसिफिक टाइम के लिए एट आता है, या अपन कह सकते हैं घड़ी के अकॉर्डिंग, वॉच के अकॉर्डिंग जो टाइम होता है उसके लिए एट आता है। नेक्स्ट ऑन आता है, ऑन स्पेशली डेज और डेट्स के लिए आता है, ऑन मंडे, ऑन सैटरडे, और डेट्स लाइक ऑन 19th March, माई बर्थडे इज ऑन मंडे। इन यूज होता है मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न इन 2000 year, okay? Next, since, I have taught you this starting point in the time, ठीक है? I lived here since 2015, मैं इस टाइम से यहाँ पर रह रहा हूँ। ड्यूरेशन के लिए आता है for, I have taught you period और ड्यूरेशन के लिए, I've been studying for 2 hours, 2 घंटे से मैं पढ़। और by आता है before a certain time, please submit the form by Friday, फ्राइडे तक आपको ये फॉर्म सबमिट करना है, ये भी हमने प्रैक्टिस कर लिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट, आप किसी दिशा में जा रहे हैं, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, फॉर दैट वी हैव सम प्रपोजिशंस हियर टू, ऑफ कोर्स किधर जा रहे हैं, मूवमेंट टुवर्ड्स अ प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस की तरफ आप जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसमें एक पॉइंट है जो मैं यहाँ ऐड कर देना चाहती हूँ, अगर आप होम यूज कर रहे हैं ना, होम के साथ में आप टू नहीं लिखेंगे, आपको होम के साथ में बोलना है होम ओनली, आई एम गोइंग होम, शी इज गोइंग होम, ओके। अगर स्कूल बोल रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ऑलराइट। होम के लिए टू नहीं आता है। इनटू, बाहर से जब आप कहीं अंदर जा रहे हैं, मूवमेंट इनसाइड, शी वेंट इनटू द रूम। ऑन टू, मूवमेंट ऑन द सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर मूवमेंट, ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। फ्रॉम आता स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से, आई वॉक फ्रॉम स्कूल टू होम, मैं
स्कूल से कहाँ आई, होम आई। आउट ऑफ, मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से कहाँ आया, बाहर। शी रैन आउट ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, प्रपोजिशन ऑफ कॉज और रीजन। कॉज और रीजन के लिए कौन कौन से प्रपोजिशन होते हैं, देखो बिकॉज ऑफ, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है और बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन होता है, किसी कारण को एक्सप्लेन करना है। द गेम वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन, रेन की वजह से गेम को कैंसिल किया। ड्यू टू सेम रीजन के लिए द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग। आप यहाँ पे बिकॉज ऑफ भी बोल सकते हैं, देयर इज नो इशू, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि दोनों में कोई डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस, ओके। आप बिकॉज ऑफ, द फ्लाइट वॉज डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग। फॉर पर्पज और रीजन को बताता है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, ये गिफ्ट किसके लिए, तुम्हारे लिए है। ओके, सो दीज आर दी सिंपल प्रपोजिशंस। लास्ट वन इज मैनर और इंस्ट्रूमेंट, एजेंट, ये सब के लिए कौन कौन से प्रपोजिशन यूज होते हैं, काम, जैसे कि बाय का यूज होता है काम जो कर रहा है उसके लिए। द बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, ये एजेंट हो गया कि इसके द्वारा ये बुक लिखी गई, दिस बुक वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। सेकंड, विद अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस पेन की हेल्प से, तो आई विल से विद द पेन। शी कट द पेपर विद सीजर्स, सीजर इज टूल हेयर, इंस्ट्रूमेंट हेयर, फॉर दिस यू यूज विद, नॉट बाय, ओके। सिमिलरली लाइक यूज होता है सिमिलरिटी के लिए, ही रन्स लाइक अ प्रोफेशनल एथलीट। लाइक एक प्रपोजिशन होता है, लाइक एक वर्ब भी होता है, आई लाइक यू, इन दिस सेंटेंस लाइक इज अ वर्ब, and in this sentence he runs like a professional athlete, here like is a preposition. Okay, that's all about preposition, and the last segment of this video is conjunctions. Of course, when you speak English, you just join two sentences or two words. To join two sentences you need conjunction. So अगर आपको conjunctions की right knowledge होगी तो आप right conjunctions use करेंगे. So for that we have to study conjunctions here. फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फैन बॉयज। फैन बॉयज में एफ का मीनिंग होता है फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स, बी मीन्स बट, ओ और, वाई येट, एंड एस इज सो, दैट इज कॉल्ड फैन बॉयज। कनेक्ट इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, इक्वल टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू इसे समझते हैं। एंड का यूज होता है एड्स इंफॉर्मेशन, कोई भी बात आप बोल रहे हैं, राम अमीर है और वो बहुत ईमानदार है, वो बहुत ईमानदार है को हमने अमीर के साथ जोड़ा है, किसकी हेल्प से, एंड की हेल्प से, तो ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है। आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है, और चाय भी पसंद है, एंड टी। बट का यूज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट शो करता है, वो अमीर है लेकिन परेशान है, कॉन्ट्रास्ट, दो अपोजिट सिचुएशन को। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ या मैं जाना चाहता था, बट इट वॉज रेनिंग, दो अपोजिट सिचुएशन होगी। और देता है चॉइस के लिए, यूज होता है चॉइस के लिए। डू यू वॉन्ट टी, चाय चाहिए, या कॉफी और कॉफी, डू यू वॉन्ट टी और कॉफी। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं, बहुत बोलते हो आप, आपको जैसे इनको प्रैक्टिस करना है। डू यू वॉन्ट कॉफी और टी, डू यू वॉन्ट कॉफी और टी, आपको कॉफी चाहिए या चाय। नेक्स्ट, सो रिजल्ट को शो करता है, शो द रिजल्ट। इट वॉज लेट सो आई वेंट होम, लेट हो गया था इसलिए मैं घर चला गया। फॉर, ये रीजन को शो करता है। आई स्टेड होम फॉर आई वॉज टायर्ड, मैं घर पे ही रह गया क्योंकि मैं क्या था, टायर्ड था। ओके, आप फॉर की जगह यहाँ बिकॉज भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। यट अगेन कॉन्ट्रास्ट को शो करता है, शी इज यंग येट वेरी वाइज, अरे अभी तो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही समझदार है। नॉर एड्स अ नेगेटिव अल्टरनेटिव, नेगेटिव चॉइस होती है। ही डज नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीता, और ना ही कॉफी, नॉर कॉफी। ओके, यहाँ आप पूछ रहे हैं डू यू वांट टी और कॉफी, तुम्हें चाय चाहिए या कॉफी चाहिए, उसका जवाब आप दे सकते हैं कि आई डोंट ड्रिंक टी नॉर कॉफी, आई डोंट ड्रिंक टी नॉर कॉफी, दैट्स वेरी सिंपल। Next type of conjunction, subordinating conjunction, connect dependent clause to main clause। कोई dependent clause होता है उसको main clause से connect करता है। इसमें हमारे पास word आ गया because, reason, I stayed home because it was raining, मैं घर पे रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। If condition, we have practiced all the sentences of if, I'll call you if I'm free, अगर मैं free होऊंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। दो, ऑल्दो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होते हैं हालांकि। ओके, ऑल्दो इट वॉज लेट आई फिनिश,
हालांकि लेट हो गया था लेकिन मैंने अपना काम पूरा कर लिया। वैन जब टाइम को शो करता है, कॉल मी व्हेन यू अराइव, जब तुम आ जाओ मुझे फोन करना। वाइल कॉन्ट्रास्ट और टाइम को शो करता है। आई रीड अ बुक वाइल ही वॉज कुकिंग, मैं तो पढ़ रहा था। आई रेड अ बुक वाइल ही वॉज कुकिंग, जबकि वो खाना बना रहा था। सिंस, रीजन और टाइम, सेम रीजन के लिए आई हैवंट सीन हर सिंस मंडे, टाइम के लिए यहाँ यूज हो रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा है, कब से नहीं देखा है, मंडे से। एज का यूज रीजन के लिए, एज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, क्योंकि ये बारिश हो रही थी तो हम घर पे ही रहे। इनडोर्स का मतलब घर पे रहे। ओके, लास्ट टाइप ऑफ कंजंक्शंस आर कोरिलेटिव कंजंक्शंस, वर्क इन पेयर्स, कनेक्ट इक्वल पार्ट्स। आपने बहुत पढ़े हैं, स्कूल में भी पढ़े हैं, एंड यू हैव स्टडीड दिस टाइप ऑफ कंजंक्शंस। नाउ यू विल लर्न टू यूज दिस टाइप ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट इज बोथ हैंड, दोनों। आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी। ओके, आपने पीछे क्वेश्चन पूछा था, डू यू वांट कॉफी और टी? ओके, आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। नेक्स्ट, ईदर और, ये या ये। यू कैन हैव ईदर टी और कॉफी, आप चाय या फिर कॉफी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस विच यू यूज इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, नाइदर नॉट, ना ये ना वो। ही ड्रिंक्स नीदर टी और नॉट कॉफी, ही ड्रिंक्स नीदर टी नॉर कॉफी, ना तो वो चाय पीता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड, वो ना केवल स्मार्ट है बट हार्ड वर्किंग भी है। वेदर और या तो, आई डोंट नो वेदर आई विल गो और स्टे, मुझे नहीं पता कि मैं जाऊंगा या रुकूंगा। So we have learned all the basic topics of grammar which help you to speak English fluently, especially for small talks. आपको ये जितने भी sentences मैंने यहाँ cover करे हैं, you have to practice all these sentences to make small talks. In the next video, I'll teach you the day to day और daily basis पे जो आप sentences बोलते हैं, उनको हम यहाँ पे practice करेंगे. So that's all in this video. I hope you all have enjoyed. Thank you. Bye bye.